जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं अरविंद कुमार आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल मिल्की अवे यूनिवर्सल फिजिक्स पर स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर के लेक्चर नंबर 11 करेंगे। क्या करेंगे? एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर के लेक्चर नंबर 11 पढ़ने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जो एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर के जितने भी प्रीवियस लेक्चर हैं आप लोग जाकर प्लीज़ उसे देखें, क्योंकि जो एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर के प्रीवियस लेक्चर हैं उसमें इस चैप्टर में जितने भी अप्लाई होने वाले कॉन्सेप्ट हैं, रूल हैं, हम सभी प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं। तो आज हम लोग एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर के लेक्चर नंबर 11 करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए लेक्चर नंबर 11 के हम क्वेश्चन नंबर पहले को सॉल्व करते हैं। आइए, एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर के लेक्चर नंबर 11 के क्वेश्चन नंबर पहला है, इफ 2 के पावर माइनस m इंटू 1/2 के पावर m इज इक्वल टू 1/4 देन 1/14 ब्रैकेट में 4 के पावर m का होल पावर 1/2 प्लस 1/5 के पावर m का होल पावर -1 इज इक्वल टू 1/2 है। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें ये इक्वेशन दे रखा है और पूछ रहा है कि ये LHS RHS के बराबर है, मतलब इसको हल करने पर 1/2 आएगा या नहीं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में इस इक्वेशन से हम m की वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखा है इस इक्वेशन में हम m की वैल्यू निकालेंगे और जो m की वैल्यू आएगी इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये LHS RHS के बराबर हो जाएगा। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए, ये सबसे पहले है 2 के पावर -m इंटू 1/2 के पावर m इज इक्वल टू 1/4 ये दे रखा है। तो 2 के पावर -m इंटू, जब ये डिवाइड में है, जब ऊपर जाएगा तो इसका पावर ये निगेटिव होगा, तो ये हो जाएगा 2 के पावर -m इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 के पावर -2। ये कैसे? जब ये 1/4 है तो इसे हम लिखेंगे 1/2 के पावर 2। 2 के पावर 2 हो जाएगा 4, क्योंकि 2 इंटू 2 4। और जब ये हम जानते हैं कि जब ये डिवाइड में है, जब ये ऊपर जाता है तो इसका पावर निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव रहता है पावर तो निगेटिव हो जाता है, और जब निगेटिव रहता है पावर तो पॉजिटिव हो जाता है। तो इसे हम लिखेंगे 2 के पावर -2। हम इसे रूल बताए थे, जैसे मान लीजिए a/b का पावर यहाँ पर m है, तो जब b ऊपर जाएगा a नीचे आएगा, तो इसे करते हैं b/a के पावर -m। तो ये जब ऊपर जाएगा तो इसका पावर निगेटिव हो जाएगा। तो हम लिखेंगे, देखिए ये मल्टीप्लिकेशन में है और इसका बेस सेम है तो इसका पावर ऐड हो जाएगा। तो ये लिखेंगे 2 के पावर -2m इज इक्वल टू 2 के पावर -2। अब इसका बेस सेम है, इक्वेशन में है, तो लिखेंगे ऑन इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट, ऑन इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट। इसके पावर को, इसका जो घात है, घात को हमने क्या किया है? इक्वेट किया है, बराबर किया है। तो -2m इज इक्वल टू -2। हम ये रूल बताए थे कि जब बेस सेम होता है तो पावर को इक्वेट करते हैं, और जब पावर सेम होता है और इक्वेशन में हो तो बेस को हम इक्वेट करते हैं। तो माइनस माइनस निगलेक्ट हो जाएगा, 2 से 2 निगलेक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 1। ये m की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब हम इस LHS को लिखेंगे और m की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो ये देखते हैं RHS के बराबर, मतलब 1/2 आता है कि नहीं। ये m इज इक्वल टू 1 आ गया, तो अब हम क्या करेंगे? m की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखते हैं LHS RHS के बराबर आता है या नहीं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर LHS, ये इक्वेशन को हम यहाँ पर लिखेंगे 1/14। अभी क्या है? ब्रैकेट में 4 के पावर m का होल पावर 1/2 प्लस ब्रैकेट में है 1/5 के पावर m का होल पावर -1। ये LHS है। यहाँ पर लिखेंगे 1/14। ये हो गया 4 के पावर m की वैल्यू कितनी है? जहाँ जहाँ m है वहाँ हम 1 पुट करेंगे, 1/2 प्लस 1/5 के पावर यहाँ पर 1 पावर -1
1/14। 4 का पावर 1 4 ही होगा, 4 का पावर 1/2 प्लस 1/5 का पावर 1 ही होगा, तो 1/5 और -1 हो गया। ये 1/14, ये 2 का पावर 2 4 हो जाएगा, ये 1/2 है, प्लस जब 5 ऊपर जाएगा तो इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। 1/14, ये 2 से 2 निगलेक्ट हो जाएगा, तो ये होगा 2 + 5। 1/14 इंटू 2 + 5 7, 7 दूनी 14 इज टू 1/2। तो इसका LHS जो है इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू 1/2। ये इसका आंसर हो गया। तो चलिए, ये एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर के क्वेश्चन नंबर 11 था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये। इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो नोट कीजिए और पुनः अपने से एक बार ट्राई कीजिएगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा, क्योंकि जो एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर है, जो ये घातांक है, इसका जो प्रीवियस लेक्चर है, हम इसका सब प्रीवियस लेक्चर में इसमें जो अप्लाई होने वाले कंसेप्ट है, रूल है, वो हम बता चुके हैं। केवल इसमें अब क्वेश्चन ही करना है। तो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ क्वेश्चन कीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर दूसरे पर चलते हैं। तो चलिए, यह क्वेश्चन नंबर दूसरे को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे को हमें प्रूफ करना है। यहाँ पर गिवन है टू प्रूफ दैट 5 की पावर n+2 माइनस 6 इंटू 5 के पावर n+1 अपान 13 इंटू 5 के पावर n माइनस 2 इंटू 5 के पावर n+1 इज इक्वल टू -5/3। ये LHS दे रखा है और हमें प्रूफ करके लाना है कि LHS -5/3 के इक्वल है या नहीं। तो जो ये LHS है, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे कि ये -5/3 के बराबर आ रहा है कि नहीं। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है 5 के पावर n+2 माइनस 6 इंटू 5 के पावर n+1 अपान 13 इंटू 5 के पावर n माइनस 2 इंटू 5 के पावर n+1। तो यहाँ पर हम लिखते हैं LHS 5 का पावर n। इसे बेसिकली सिंप्लीफाई करना है, माइनस जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अपने आ जाएगा -5/3 या जो भी नंबर आना हो। तो हम चेक करेंगे कि ये LHS जो है RHS के बराबर आ रहा है या नहीं। 5 का पावर n+2 माइनस 6 इंटू 5 का पावर n+1 अपान 13 इंटू 5 का पावर n माइनस 2 इंटू 5 का पावर n+1। ये हो जाएगा 5 के पावर n इंटू 5 का स्क्वायर। ये क्यों? जब ये मल्टीप्लिकेशन में है, फिर इसे जब हम इसका बेस सेम है तो इसका पावर को हम ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 के पावर n+2। फिर इतना ही हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं 5 के पावर n+2, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है और इसका बेस सेम है तो पावर फिर इसका ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 के पावर n+2। तो इतने को तोड़कर हम इतने में लिख दिए हैं, क्योंकि हमें सिंप्लीफाई करना है। माइनस 6 इंटू 5 के पावर n इंटू 5 के पावर 1 अपान 13 इंटू 5 के पावर n माइनस 2 इंटू 5 के पावर n। जब ये प्लस में होता है तब इसे मल्टीप्लिकेशन में तोड़ते हैं, और ये जब माइनस में होता है तो हम डिवाइड में तोड़ेंगे। हमें सिंप्लीफाई करते समय ये ध्यान रखना है कि जब कोई भी टर्म, किसी भी टर्म का पावर जब वो प्लस में हो तो उसे हम मल्टीप्लिकेशन में तोड़ेंगे सिंप्लीफाई करते समय, और वो माइनस में हो तो उसे हम डिवाइड में तोड़ेंगे, उसे भाग की क्रिया में तोड़ेंगे सिंप्लीफाई करते समय। तो यहाँ पर वही सब रूल का प्रयोग हो रहा है, बस आपका केवल कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा जैसे जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए इसे हम करते हैं। 5 के पावर n इंटू 5 के पावर यहाँ पर 1। यहाँ पर 5 के पावर n ये इस टर्म में भी है, ये देखिए, एक ब्रैकेट में है, ये दूसरे ब्रैकेट में, पहले ब्रैकेट में, ये दूसरे ब्रैकेट में। तो यहाँ पर इसमें से 5 के पावर n और इसमें से 5 के पावर n, ये बाहर चला आएगा। तो ये हो जाएगा 5 के पावर n, ये हो जाएगा 5 के पावर 2 माइनस 6 इंटू 5 के पावर 1
अपॉन, यहाँ पर भी 5 का पावर n कॉमन लेंगे, 5 का पावर n 13 माइनस 2 इंटू 5 का पावर 1। ये 5 का पावर n से 5 का पावर n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 का पावर 1 5 ही होता है, तो 5 छके 30 अपॉन 13 माइनस 5 का पावर 1 5 होता है, तो 5 दूनी 10। ये हो जाएगा 25 में से 30 गया -5 अपॉन 13 में से 10 गया 3, तो ये -5/3 के बराबर आ गया, -5/3 के इक्वल हो गया। तो इसे हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू -5/3। जब हम LHS उठाकर यहाँ पर सॉल्व किए तो ये RHS के बराबर आ गया, कितना आ गया -5/3। तो यहाँ पर हम लिख दिए LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू -5/3। तो ये एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर लेक्चर नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर हम दूसरा सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो इसका सोल्यूशन दिया है वो वीडियो पॉज करके ये सोल्यूशन को आप लिखिए और पुनः एक बार अपने से ट्राई कीजिएगा। जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं उसे ट्राई करते जाइए, धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम लेक्चर नंबर 11 के क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर तीसरे को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे में केवल वैल्यू को पुट करनी है। यहाँ पर ये तीसरा नंबर है, इफ x के पावर इफ x इज इक्वल टू 2, यहाँ पर दे रखा है गिवन है इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4 देन x अपॉन y का होल पावर x माइनस वाई प्लस y अपॉन x का होल पावर y माइनस एक्स। ये पूछ रहा है कि इतनी की वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू दे रखा है और y की वैल्यू दे रखा है, तो इस टर्म में हम x और y की वैल्यू पुट करते चले जाएंगे और इसे हम सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये अपने आप निकल कर आ जाएगा कि इतने टर्म की वैल्यू कितनी होगी। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। पहले हम इस टर्म को यहाँ पर लिखते हैं, तब x और y की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर देखिए दे रखा है, यहाँ पर लिखते हैं गिवन दैट x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4, और इस टर्म को हम यहाँ पर लिखते हैं x अपॉन y का पावर x माइनस वाई प्लस y अपॉन x का पावर y माइनस एक्स। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम x इज इक्वल टू 2 लिखेंगे और जहाँ जहाँ y है तो हम वहाँ पर y की वैल्यू 4 पुट करेंगे। तो यहाँ पर x दिया है तो 2, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 है, अपॉन y की वैल्यू 4 है, नीचे y है तो y लिखेंगे 4, x यहाँ पर 2 माइनस 4, क्योंकि यहाँ पर x माइनस वाई है, प्लस y कितना है 4, x कितना है 2। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम 2 पुट करेंगे और जहाँ y है वहाँ पर हम 4 पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4, और इसे हम सिंप्लीफाई कर देंगे 4 माइनस 2, तो ये कट कर हो जाएगा 1/2 1/2, 2 एकम 2 2 दूनी के 4, और यहाँ पर जब 2 माइनस 4 कितना होगा -2। ये सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, ये माइनस होगा क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है, 4 जो है वो बड़ा है, तो यहाँ पर होगा -2 प्लस 4/2, तो यहाँ पर होगा 2 के पावर 2, 1/2 जब 2 ऊपर जाएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये हम बता चुके हैं। 2 का पावर होगा 2 प्लस 2 के पावर 2, 2 का पावर 2 कितना होता है 4 प्लस 2 का पावर 2 कितना होता है 4 इज इक्वल टू 8। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 को नोट कीजिए और इसको भी पुनः रिवाइज कीजिएगा, पुनः क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, तो इसे नोट कीजिए। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर
फोर्थ को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा गिवन है, यहाँ पर दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 के पावर -4/3 डिवाइड बाई 2 के पावर -2 का होल पावर 1/2। ये दे रखा है 8 के पावर -4/3 डिवाइड बाई 2 के पावर -2 का होल पावर 1/2। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इतना पूछ रहा है कि इतनी की वैल्यू कितनी होगी, तो इसे हम बेसिकली इसे भी सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करके जब इसका छोटा छोटा टर्म आएगा तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यह है 8 के पावर -4/3 डिवाइड बाई 2 के पावर -2 का होल पावर 1/2। ये हो जाएगा 2 के पावर 3 और इसका पावर दे रखा है पहले से -4/3 डिवाइड बाई 2 के पावर -2 का होल पावर 1/2। अब देखिए ये 2 के पावर 3 है और इसका होल पावर है -4/3, तो ये पावर का भी पावर है। जब पावर का भी पावर है तो हम क्या बताएंगे, पावर में परस्पर मल्टीप्लाई हो जाता है। इसमें बेसिकली मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर में, तो लिखेंगे यहाँ पर 2 के पावर 3 इंटू -4/3 डिवाइड बाई 2 के पावर -2 का होल पावर 1/2। 3 से ये 3 निगलेक्ट हो जाएगा, तो होगा 2 के पावर -4 डिवाइड बाई 2 के पावर -2 का होल पावर 1/2। अब देखिए ये डिवाइड में है, किसमें है, डिवाइड में है मतलब भाग में है, और इसका बेस जो है सेम है, तो इसका पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा मतलब घट जाएगा। इसे हम इसके पावर को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 के पावर, ये जो है 2, ये इसका बेस जो है सेम है और ये डिवाइड में है, तो इसका पावर को हम माइनस कर देंगे। ये लिखेंगे 2 के पावर -4 माइनस, आप पहले से -2 है, हम लिखेंगे पहले से -2 का होल पावर 1/2। 2 के पावर -4 माइनस माइनस प्लस 2 का होल पावर 1/2। अब इस ये हो जाएगा 2 के पावर -2 का होल पावर 1/2। हम एक एक स्टेप थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, पूरा बढ़िया समझा रहे हैं कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अब ये हो जाएगा 2 के पावर -2 इंटू ये 1/2, क्योंकि इसका भी पावर का पावर है तो पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो यहाँ पर लगा था 2 के पावर 3 का होल पावर -4/3, तो इस पावर में मल्टीप्लाई कर दिए थे, तो यहाँ पर भी 2 का पावर -2 है और इसका होल पावर 1/2 है, तो इसके पावर में पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 से 2 निगलेक्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 के पावर -1, और 2 के पावर -1 कितना होगा 1/2, क्योंकि इसे पावर को पॉजिटिव करने के लिए 1/2 लिख देंगे तो इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कीजिए, अपने से एक बार ट्राई कीजिए और इसकी सॉल्यूशन है वो नोट कीजिए। और ये लेक्चर नंबर जो 4 है हम इसे यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, ये लेक्चर पसंद आए, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।